जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। दोस्तों इससे पहले हम परसेंटेज का एक भाग यानी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद दो वीडियो और आएंगे जिससे ये परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप दोस्तों अगर ये चारों वीडियो आप देख लेते हैं तो परसेंटेज से एक भी प्रश्न फंसेगा नहीं, ये हमारा दावा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न दिया है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? जैसे पहला ऑप्शन दिया 3/4, दूसरा ऑप्शन दिया 3/16, तीसरा दिया 4/15 और चौथा ऑप्शन दिया है 2/3। दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं भिन्न होता क्या है। ठीक है, देखिए भिन्न क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मतलब बट्टे में दिया, जैसे 3/4 दिया हो, 5/6 दिया हो। ठीक है, इसको हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, जो पूर्ण संख्या ना हो, पूर्णांक ना हो। जैसे मान लीजिए पूर्णांक संख्या क्या होगी, 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ठीक है, ऐसे पूर्णांक संख्या होगी और ऐसे जो रहते हैं इसको भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं सवाल को। इसे मान लीजिए क्या कोई भिन्न है, मान लीजिए x/y कोई भिन्न है। ठीक, इस ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक, कह रहा है अंश में 10% वृद्धि करने पर ये अपने आप में 100% होता है, ये भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब कह रहा है अंश में 10% की वृद्धि करेंगे तो 100 तो ऑलरेडी है और 10 कर देंगे, बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 110 से गुणा कर दीजिए यानी 110% हो जाएगा। और कह रहा है वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% कम कर देने पर, अब 100% अपने आप में ये भी है और 100 में से 12 कम करेंगे तो कितना होगा, 88 होगा। पूरे 88 कर दीजिए। और इतना सब करने पर बाद जैसे अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है वो भिन्न क्या है, यानी मतलब x/y का मान क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों x/y तो यही रहेगा। ठीक है, और 15/64 यही रहेगा। ठीक, अब ये 88 है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा क्योंकि इधर भाग है, तो गुणे 88 कर लेते हैं। अब बट्टे ये x में गुणा 110 का तो 110 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 11 कम 11, 11/88। ठीक, 8 कम 8, 8/8 64, 5 काटेंगे 5 3 15 और देखिए यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 10 होगा यानी 5 गुना 10। ठीक, ऊपर क्या बचा है, 3 बचा है, 3 लिख लीजिए। और नीचे क्या है, यहाँ पे 8 है और गुणे 2 16 हो जाएगा। 8 3/16 वो भिन्न होगा। ठीक है, यही आंसर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर में 100% की वृद्धि करें तो 5/9 प्राप्त होता है, मूल्य भिन्न क्या है? इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है ये भी। तो दोस्तों मान लो मूल्य भिन्न क्या है, x/y है। क्लियर है? अब आपको पता है ये अंश होता है ऊपर वाला, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, कह रहा है अंश में 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो ये अपने आप में 100% होता ही है। ठीक, इसमें 25% वृद्धि करेंगे तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, 125। अब नीचे कह रहा है कि हर में 100% की वृद्धि करें, अपने आप में 100% है और इस 100% की वृद्धि करेंगे तो कितना कर देंगे, 100 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसके करने के बाद 5/9 प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है मूल्य भिन्न क्या होगा, मतलब x/y का मान क्या होगा। इस सॉल्व करते हैं, 25 से काट लीजिए, 25 × 5 = 125। ठीक, 25 से काटेंगे 25/200। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक, अब ये 8 यहाँ पे है, यहाँ पे चला आएगा तो x/y का मान क्या आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा 8/9। यही इसका आंसर होगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, 8/9 इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है
यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, मासिक आय मतलब क्या होता है, एक महीने में कितना कमाता है, मतलब उसकी इनकम कितनी है एक महीने की। ठीक है, देखिए कुछ भी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक, उसकी आय एक महीने कितनी होगी, 100% होगी अपने आप में। अब मान लीजिए आप 100% कमा रहे हैं, कह रहा है इसमें से 12% बचत कर रहा है। अगर 100% में से 12% निकाल देंगे, बचेगा कितना, 88%। ये क्या हो जाएगा, आपका खर्च हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से 12 रुपये बचा रहा है। अगर 100 रुपये में से 12 रुपये बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है, 100 में से 12 रुपये निकाल लेंगे तो जो बचेगा वही खर्चा करेंगे। 100 में से 12 निकाल कितना बचेगा, 88, यानी 88% वो खर्च कर रहा है। ठीक, और रुपए में दिया है 19,360 रुपए, यानी परसेंटेज में दिया है 88% खर्च कर रहा है, और रुपए में दिया 19,360 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है उसकी मासिक आय कितनी है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 88% बराबर 19,360। ठीक, देखिए परसेंटेज एक साइड में रहेगा, रुपया एक साइड में रहेगा। अब कह रहा मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है हम बताए थे 100% होता है, तो 100% हमें निकालना है। ठीक है, 88% बराबर दिया 19,360, निकालना कितना है 100%। क्लियर है, बराबर मान लीजिए 100 रुपया होगा। अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, और इसका गुणा इसमें करेंगे क्या होगा, 88x होगा। ठीक, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 19,360 गुणे 100 होगा। ठीक है, अब काटते हैं। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो x में 88 का गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, इधर ला लेते हैं तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 88। क्लियर है, अब भाग देंगे 11 से काटते हैं, 11 बट्टे 88, 11 से भाग देंगे इसमें, 11 कम 11, 8 बचेगा, 11 8 19, 83 होगा, 11 7 77। ठीक, 77 देंगे और 83 में 77 निकालेंगे कितना बचेगा 6, इसको देंगे 66 हो जाएगा, 11 6 66। ठीक, इतना पड़ गया। अब 8 से भाग देंगे, देखिए 8 कम 8, नीचे कुछ नहीं बचा, इसे भाग देंगे 8 गुना 16, एक बचेगा, इसको देंगे 16 हो जाएगा, 8 गुना 16। ठीक, क्लियर। अब 220 गुणे 100 होगा, कितना हो जाएगा, 220 लिख लीजिए और 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, ये वाला 100 वाला, तो कितना हो जाएगा 22,000, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब उसकी मासिक आय 22,000 रुपए है। क्लियर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपए है, इसका अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, इससे और पहला ऑप्शन दिया है इसमें 4,000, दूसरा ऑप्शन दिया है 5,000, तीसरा ऑप्शन दिया है 6,000, चौथा ऑप्शन दिया है 4,500। ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बताए थे कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। मान लीजिए इसका अंकित मूल्य कितना है, 100% है। क्लियर है। अब अंकित मूल्य 100% है, कह रहा है अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर, कटौती मतलब काट दीजिए यानी निकाल दीजिए, 8% अगर कटौती कर देंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 100 में से 8% घटाएंगे कितना बचेगा, 92%। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसका मूल्य 4600 रुपया होता है। अब 92% बराबर 4600 रुपये दिया है। ठीक, तो कह रहा अंकित मूल्य कितना है, अब अंकित मूल्य निकालना है हमें। अब आप जान गए हैं कि 92% बराबर 4600 रुपए। ठीक, तो कह रहा अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो अंकित मूल्य कितना माने थे हम, 100%, यानी निकालना कितना है हमें 100% बराबर 100 रुपया मान लीजिए, इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। ठीक, अब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 92x हो जाएगा बराबर 4600, इसका गुणा इसमें करेंगे गुणे 100। ठीक, अब देखिए अब x में 92 का गुणा है और इस पक्ष में लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। भाग होने का मतलब क्या है, इसको मिटा दीजिए और इसे भाग दे दीजिए 92 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 46 कम 46, 46 गुना 92। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 100 बचा है, 2 काटे 2 कम 2 और 50 बार में ये कट जाएगा। ठीक, यानी 50 गुणे 100 हो गया, 50 गुणे 100 यानी 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना अंकित मूल्य आ जाएगा, 5000। ठीक है, यही इसका आंसर होगा,
यानी दूसरा ऑप्शन सही है 5000। 5000 इसका अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 15%, दूसरा दिया है 10%, तीसरा दिया है 20%, चौथा दिया है 30%। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। इसे मान लीजिए ए व्यक्ति है और बी है। ठीक, कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और मान लेते हैं बी की आय 100% है। ठीक, तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी अगर 25% इसका निकाल के जोड़ दे तो ए की आय पता चल जाएगी। ठीक, तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25 होगा। ठीक, हम 100 हर क्वेश्चन इसलिए मानते हैं कि 100 का 1% निकालेंगे तो 1 होगा, 2% निकालेंगे तो 2 होगा। इसका परसेंटेज निकालना आसान होता है, जितना परसेंट निकालें उतना ही होता है। 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही होगा। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी इसकी अगर 100 है और इसका 25% निकाल के इसमें जोड़ दिया जाए 125, वो एक ही हो जाएगी, यानी ये का कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। ठीक, देखिए 25 अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, अधिक हो गया। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना कम, कम कितना है देखिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए 25। ठीक, अब कह रहा है देखिए पहले तो इससे किए ए की आय इससे अधिक है, अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कम कितना है, कम कितना है 25 कम है। किससे कम कह रहा है, ए से कह रहा है, यानी ए को नीचे लिख दीजिए अंगुड़े 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना कम है, अंतर निकाल लीजिए 25। अब कह रहा है किससे कम है, ए से कह रहा है, तो ए को नीचे लिख दीजिए। ठीक, 125। अब किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा कराया जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 25 से कम 25, 25 बच्चे 125। ठीक, 5 से कम 5, 5 विषम 100, यानी कितना आ गया 20%। ये इसका आंसर होगा, यानी बी की आय ए की आय से 20% कम है। ठीक है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया 25%, दूसरा दिया 20%, तीसरा दिया 16 से 2/3% और चौथा ऑप्शन दिया 33 से 1/3%। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ए है और बी है। ठीक, कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। अगर बी की ऊंचाई हम 100% मान लें, ठीक, तो क्या ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। इसका 20% निकाल के इसमें से घटा दें, ए का पता चल जाएगा, यानी बी से कितना कम है 20%, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 80 होगा, ये 80 हो जाएगा। कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ठीक, और बी का 100 मान लेते हैं हम, इससे 20 कम करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना % अधिक है। अब देखिएगा कह रहा है कितना अधिक है, अधिक कितना है 20 अधिक है। अब किससे पूछ रहा है, ए की ऊंचाई से पूछ रहा है, तो ए को नीचे कर देंगे, जिससे पूछे उसको नीचे लिख देते हैं। अब किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कराना पड़ता है, तो 100 से गुणा करा दीजिए इसमें। ठीक, देखिए 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 चौको 8। ठीक, 4 एकम 4, 4 25 100, यानी आंसर कितना हो जाएगा 25%। यानी बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में इस तरह का एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा, चाहे यूपीपी का हो, चाहे यूपीएसआई की हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे रेलवे किसी भी वैकेंसी में। ये बहुत फेवरेट प्रश्न है, इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह का प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, हर एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है 25%। ठीक है दोस्तों।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। पहला ऑप्शन दिया 20%, दूसरा दिया 15%, तीसरा दिया 16 से 2/3% और चौथा ऑप्शन दिया है 35 से 1/3%। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग अगर गांव देहात के होंगे चाहे शहर के होंगे, तो देखे होंगे अगर किसी चीज का रेट बढ़ जाता है तो घर में जैसे मान लीजिए जो माता होती हैं, चाहे जो घर को संभालने वाली होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, वो उस चीज को खरीदना कम कर देती हैं, यानी कम मात्रा में उसको लेती हैं। तो वही पूछ रहा है, और किसी चीज का मूल्य इतना % बढ़ जा रहा है तो उसके खपत में यानी उसके खान पान में कितनी कमी करनी पड़ेगी कि बैलेंस हो जाए, मतलब ज्यादा पहले जितना ही खर्च रहा है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए और मान लीजिए 100% रहा। ठीक, कह रहा 20 की वृद्धि होगा तो 100 का 20 निकालेंगे तो 20 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर। कह रहा चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि हो जाए तो कह रहा इसकी खपत में कितनी कम होगा। मान लीजिए 120 हो गया तो कम करना होगा, कितना कम करेंगे 20 कम करेंगे। ठीक, अब 120 से कम लाना है यानी 120 नीचे ही जाएगा। ठीक, क्योंकि जिस इससे कम कर रहे हैं ना, 120 से कम कर रहे हैं। अब किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इसमें 100 से गुणा करा लीजिए। ठीक, अब काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 2 कम 2 2 6 12 और 100/6 हो गया। 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, यानी कितना आएगा 50/3। अब भाग देंगे, देखिए 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा, 20 हो जाएगा। अब भाग देंगे 3 6 18, बचेगा 2/3, यानी इतना % कम करना पड़ेगा, 16 से 2/3% कम करना पड़ेगा, जिससे खपत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब खर्च बढ़ेगा नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, सी सही होगा, 16 से 2/3%, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। मतलब मूल्य में 10% कमी हो जा रही है, उसके बाद कह रहा है कितनी वृद्धि करें, कितने % की वृद्धि करें कि उसमें उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 10%, दूसरा दिया 11 से 1/9%, तीसरा ऑप्शन दिया 15%, चौथा ऑप्शन दिया 20%। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इसे मान लीजिए कह रहा है 10% कमी होने पर, मान लीजिए 100 रुपए था, 100% था और 10 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर है, पहले 100% था, 10% कमी करने पर 90 हो गया। कह रहा है इसके मद में कितना वृद्धि करें। अब मान लीजिए 90 हो गया तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा कि 100 हो जाए, 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब वृद्धि किससे कर रहे हैं, 90 से कर रहे हैं, ये 90 नीचे रहेगा। हम आपको बताए हैं किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा कराना पड़ता है, तो उसमें 100 से गुणा करा दीजिए, 0 0 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 100/9। ठीक है, अब 9 से भाग देंगे, देखिए 9 एकम 9, यहाँ 1 बचेगा, इसको देंगे 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9, फिर क्या होगा 1 बच जाएगा, यानी 11 से ही 1/9% वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी मतलब पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, यानी 36% पा जाता तो पास हो जाता। ठीक है, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया 50, दूसरा ऑप्शन दिया 75, तीसरा दिया है 100, चौथा दिया 150। ठीक है, अब देखिए कह रहा 36% पासिंग नंबर है, यानी मान लीजिए आप लोग आईएसओ का एग्जाम दिया होगा तो उसमें 33% पासिंग मार्क्स होता है, 33% से ज्यादा आपको लाना होगा, उससे लाएंगे कम तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें दिया है कि 36% आपको चाहिए कंपलसरी पास होने के लिए। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक होता है 100%, कह रहा 36% अगर ला देता तो पास हो जाता। ठीक है, 36% अगर लाता तो पास हो जाता। तो कह रहा लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए, 24 ही पाया। ठीक है,
और कह रहा है 9 नंबर से फेल हो गया, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा यानी फेल हो गया। अगर 9 नंबर और पा जाता, 9 अंक और पा जाता तो पास हो जाता। और इसमें देखिए पाना तो 36, लाना तो 36, लाया 24, यानी 12, देखिए 36 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12%, यानी 12% और ला देता तो पास हो जाता। और अंक में कितना दिया 9 अंक और ला देता तो पास हो जाता, यानी 12% बराबर 9 नंबर दिया। ठीक है, तो कह रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक कितना होता है 100%। अब 12% बराबर 9 जान गए तो निकालना कितना आपको 100%। ठीक है, अब तिरिया गुणा लगा लीजिए। ठीक, हम इस तरीके को इसलिए बता रहे हैं कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं किससे गुणा करें किससे भाग दें, तो इससे वो कंफ्यूजन ना रह जाएगा। ठीक है, अब 100% निकालना है तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या होगा 12x हो जाएगा। देखिए 12x बराबर 9 में गुणा करेंगे 100 से तो 9 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अब इस 12 का इधर गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 100 बट्टा 12। ठीक, अब 3 से काटिए, 3 तरीके 9, 3 चौक 12। ठीक, अब 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 25 100, और ऊपर बचा 3 गुणे 25, यानी 3 गुणे 25 करेंगे तो 75 आएगा। यही पूर्णांक हो जाएगा, 75 नंबर का पूर्णांक है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। और ऐसे प्रश्न एग्जाम से संबंधित प्रश्न आपके भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको सीख लीजिए। देखिए मैथ में सीखना आसान है। ठीक है, और सीख लेंगे एक बार तो उसके बाद आप कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल सॉल्व करते रहिए कितना भी करिए और प्रैक्टिस अच्छा होता रहेगा। ठीक है, तो सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 75। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वो 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। ठीक है, उसे पास होने के लिए कितना चाहिए 30% प्लस 45 अंक। ठीक है, दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक थे। कह रहा है मतलब पास होने से 45 नंबर ज्यादा पा गया है। ठीक, तो कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी पासिंग नंबर ज्ञात करना है कितना होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पहला वाला छात्र, देखिए दोस्तों पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है दोनों के लिए बराबर होगा, दोनों छात्रों के लिए। तो कह रहा है पहला वाला जो है वो कितना परसेंट पा रहा है 30% पा रहा है। ठीक है, और कह रहा है 45 नंबर से फेल हो जा रहा है, 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो कह रहा है 30% तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 45 नंबर अगर और मिल जाएगा तो पास हो जाएगा, यानी पासिंग नंबर कितना हो जाएगा 30% प्लस 45 नंबर। ठीक, अब ये तो पहले छात्र का हो गया क्लियर, और पासिंग नंबर दोनों के लिए बराबर होगा। पहले के लिए छात्र हो गया, देखिए 30% पा रहा है 45 नंबर फेल हो रहा है और 45 नंबर और जोड़ दें तो पास हो जाएगा। ठीक, और क्या दूसरा विद्यार्थी जो है 42% नंबर पा रहा है, 42% अंक पा रहा है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है, और 45 नंबर 9 भी पाया होता है ये तब भी पास होता। ठीक, और इसमें से 45 नंबर हम घटा दें तो पासिंग नंबर के बराबर होगा, क्योंकि 45 नंबर अधिक पाया है, जो पास होने के लिए न्यूनतम चाहिए उससे 45 नंबर अधिक पाया है। तो पहले का पासिंग नंबर और दूसरे का पासिंग नंबर दोनों बराबर होगा। ठीक, अब देखिए यहां से देखिए परसेंटेज का परसेंटेज से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 42% में से इसको ले जाएंगे इधर तो 30% घटाएंगे कितना बचेगा 12% बचेगा बराबर। अब ये देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 45 इधर और प्लस 45 इधर कितना हो जाएगा 90। अब आप जान गए कि 12% बराबर 90 हो रहा है। ठीक, कह रहा पासिंग नंबर कितना चाहिए, या तो आप 30% निकाल के 45 जोड़ दीजिए तब भी पासिंग नंबर निकल जाएगा, या तो 42% निकाल के उसमें 45 घटा लीजिए तब भी पासिंग नंबर निकल जाएगा। तो हम 30% निकाल के 45 नंबर जोड़ लेते हैं। अब 12% बराबर जानते हैं 90, तो 30% निकालेंगे तो क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ नंबर होगा एक्स मान लीजिए, अब तिरिया गुणा कराएंगे तो 30 गुणे 90 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12 गुणे एक्स हो जाएगा बराबर 30 गुणे 90। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं।
अब ये गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इसको भाग कर लेते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं 12। ठीक, 6 से काटते हैं, 6 दूना 12, 6 5 30, 2 से काटेंगे तो 45 दूना 90, 45 में कट जाएगा। ठीक है, और 45 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 5 225 होता है। ठीक, देखिए सीधा गुणा करने का नहीं आ रहा तेज से आपको, देखिए 40 का गुणा 5 बार करेंगे तो 200 हो जाएगा, 4 5 20 200, और 5 का गुणा 5 बार करेंगे तो 5 5 25, यानी 200 ही है, 25 हो 225। बहुत बढ़िया तरीका होता है गुणा करने का। 225 नंबर यानी 30% आ गया, 225 नंबर, और 45% 45 नंबर और जोड़ना पड़ेगा, इसे 45 नंबर और जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए सीधा से जोड़ने का तरीका बताते हैं, ये छोटा वाला छोड़ दीजिए, ये कितना है 220 मान लीजिए, और 40 260 हो जाएगा, और 5 नंबर ये 5 नंबर ये 10, यानी 270 नंबर हो जाएगा। यही आपका न्यूनतम, देखिए 5 होने के लिए न्यूनतम अंक होगा। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 270 होगा, यानी 270 नंबर पा जाएंगे तो पास हो जाएंगे। इसमें कौन सा आंसर सही होगा, सी। ठीक है, एग्जाम में मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको सीखना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी हर वर्ष 5% इसमें जनसंख्या बढ़ जा रही है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, मतलब कितनी होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया 1,60,000, दूसरा दिया 1,80,000, तीसरा दिया 1,94,481, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। हम जब चैप्टर स्टार्ट किए थे अब बताए थे फ्रैक्शन होता क्या है, जैसे 5% है, 5% है, इस परसेंटेज घटाने के लिए मतलब भगाने के लिए इसमें 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 में 100 से भाग देंगे, 5/100 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 20 100। ठीक, यानी 1/20 हो जाएगा। 5% का फ्रैक्शन 1/20 होगा। कहने का मतलब इसका सीधा सीधा ये है, अगर 20 का 5% निकालेंगे तो 1 होगा। ठीक, अब किसी संख्या का 5% निकालिए चाहे 1/20 निकालिए, बात बराबर होता है। ठीक है, तो कह रहा 5% की वृद्धि होती है, तो 100 थी 105 कर सकते हैं, या तो 20 थी 21 हो जाएगा अगले वर्ष। ठीक, तो मान लीजिए इस वर्ष 20 है, 1 की वृद्धि होगी 21 हो जाएगा, ये पहले साल का हो गया, दूसरे साल में 20 रहेगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे, ये 400 हो गया, ये तो मूल होता है, और ये बढ़ा हुआ 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है इस समय कितनी है 1,76,400, और इस समय कितनी है 400, यानी 400 बराबर 400 यूनिट बराबर 1,76,400 है, तो निकालना कितना है हमें 441 यूनिट। तो हम भाग देंगे किसमें, 1,76,400 में हम 400 से अगर भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा, और जितना भी आएगा उसमें 441 से गुणा करा देंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी 2 साल बाद उसको पता निकल जाएगा। 00 कट गया, 4 से कटे 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1 बचा इसको देगा 16 होगा, फिर 4 चौको 16, और 4 बचेगा 4 एकम 4, यानी 441 आया। 1 यूनिट का मान आप जान गए 441, तो निकालना कितना है 441 यूनिट, यानी क्या करना पड़ेगा 441 में 1 यूनिट का मान आ रहा है कितना 441, इसका गुणा कराना है। अब देखिए अगर एक ही संख्या का 2 बार गुणा होगा उसका मतलब क्या होता है, इसका वर्ग निकालना है, यानी 441 का वर्ग निकालना है हमें। अब ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, 3 अंक का गुणा हो गया, इसको करने बहुत टाइम लगेगा। इसका एक तरीका होता है, हमने एक वीडियो अपलोड किए हैं कि 100 से बड़ी अगर संख्या हो तो उसका वर्ग कैसे करें। ठीक है, तो देखिए इसका वर्ग करने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, देखिए 400 बेस मान लेते हैं हम, 400 से कितना अधिक है 41 अधिक है। ठीक है, 41 का वर्ग कर लेते हैं, 41 वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे 1, सबका गुणा कर लीजिए, 4 एकम 4 दूना 8। ठीक, अब इसका वर्ग कर लीजिए, 4 चौको 16, 41 का वर्ग आ गया 1681। ठीक, अब 441 से देखिए 400 कितना ज्यादा है 41, तो 441 41 जोड़ लीजिए तो आ जाएगा कितना 482। अब 400 के करीब है इसलिए 400 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 4 दूना 8, 4 बटे 32, और 4 चौको 16 और 3 19। ठीक, अब
अब ए आ गया और इसमें का 2 अंक, जो इकाई का 2 अंक होता है, इकाई दहाई, इसको सेम टू सेम रखना होता है। बाकी इधर भी जितना अंक होता है उसको इसमें जोड़ लेते हैं। इसे मान लीजिए क्या करेंगे 16 81, 2 अंक सेम हो जाएगा, 1 8 और इसको जोड़ेंगे 814 को 4 हासिल आया 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा। अब और नहीं तो है ही, यानी कितना हो जाएगा 1,94,481। 2 साल बाद उस कस्बे की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, यही आंसर होगा 1,94,481। 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन मतलब कमी होती है। ठीक है, हो जाता है 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 1 लाख, दूसरा दिया है 1,10,000, तीसरा दिया है 97,200 और चौथा ऑप्शन दिया है 90,000। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे फ्रैक्शन, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 यानी कितना हो जाएगा 1/10। इससे पहले वाले प्रश्न में उसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी हो रही थी, यानी कोई भी संख्या अगर 10 है तो अगले वर्ष क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, यानी 10 से 1 कम होगा 9 होगा। उसमें 20 से 1 बढ़ रहा था 21 हो रहा था। ठीक है, तो 10 में 1 कम करेंगे क्या, मान लीजिए इस वर्ष देखिए 10 है 9 हो जाएगी। ठीक, ये तो पहले वर्ष का हो गया। दूसरे वर्ष अगर 10 है तो 9 हो जाएगी, क्योंकि 10% कम हो रहा है दोनों वर्ष। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी 100 अगर इस समय है तो 2 वर्ष बाद 81 हो जाएगा। ठीक, अगर इस समय मूल्य कितना है 1,20,000, यानी 100 यूनिट बराबर 1,20,000 दिया है, कह रहा है 2 वर्ष बाद क्या होगा, यानी 81 यूनिट होगा 2 वर्ष बाद। अगर 100 से अगर 1,20,000 में भाग दे दें, 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा। ठीक है, और 1 यूनिट के मान से 81 यूनिट में गुणा करा देंगे तो पता चल जाएगा 2 वर्ष बाद कितना रुपया मूल्य रहेगा। ठीक है, अब देखिए 1,20,000 ये है इस समय मूल्य, 100 यूनिट बराबर दिया है 120, 1,20,000, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी 1 यूनिट का मान आ गया कितना 12,000। ठीक है, और 2 साल बाद कितनी हो रही है 81 यूनिट, यानी 81 गुणे 12,100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा कि 2 वर्ष बाद कितना होगा। ठीक, अब देखिए डबल जीरो कर लीजिए, 12 से गुणा करेंगे 81 में, 12 कम 12 क्लियर, हासिल आया 1, 12/96 और हासिल 1 97, कितना आ गया 97,200। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज ये वीडियो यही समाप्त करते हैं, क्योंकि हमको ड्यूटी जाना है अभी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में चैप्टर पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए आप लोग और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस करना ही जरूरी है। ठीक है, और प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो मैथ आप जानते हुए भी, देखिए इस समय जो भी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, उसमें टाइम का बहुत महत्व है, कम समय में ज्यादा प्रश्न करने होते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर आपकी स्पीड अगर नहीं रहेगी तो आप क्वेश्चन जानते हुए भी एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में आपको प्रश्न छूट जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके उतना करिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का खेल है, और मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका कैलकुलेशन तेज नहीं रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जल्दी। और एग्जाम में, आजकल की एग्जाम में जल्दी ही करना होता है, क्योंकि अभी जीडी का एग्जाम चल रहा है इस समय, तो जीडी में 80 प्रश्न दिए हैं और टाइम दिया 1 घंटे का, यानी 60 मिनट का। ठीक, तो लगभग एक क्वेश्चन में 45 सेकंड आपको मिलेंगे। ठीक, और आपकी स्पीड अच्छी नहीं रहेगी तो 45 सेकंड में मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना करिए, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब तक आपकी नौकरी नहीं मिलती तब तक मेहनत करना आपको। ठीक, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, तो 1-2 साल मेहनत कर लीजिए ना भाई आराम से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।